देश भर में यूसीसी को लेकर सियासी हलचल तेज है। यहां तक कि विपक्ष भी इस मुद्दे पर दो धड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक कुछ विपक्षी दल यूसीसी के विरोध में पुरजोर आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर उद्धव गुट वाली शिवसेना यूसीसी के समर्थन में है। हालांकि इसी बीच यूसीसी के लगातार विरोध में सत्ताधारी बीजेपी को आड़े हाथों लेने वाले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने समान नागरिक संहिता को लेकर एक बार फिर बीजेपी पर जुबानी तीर छोड़े। उन्होंने आरोप लगाया कि यूसीसी का क्रियान्वयन देश से मुसलमानों की पहचान मिटाने के लिए किया जा रहा है। अपने संबोधन में उन्होंने आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहा कि मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं की 2 बीवियां हैं। चाइल्ड मैरिज एक्ट के बावजूद 84% बाल विवाह हिंदुओं में होता है। उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा कि मजहब के नाम पर रिजर्वेशन नहीं दे सकते, लेकिन मजहब छीन कर हमें ताकतवर बनाना चाहते हैं। 28 जुलाई 2022 का टाइम्स ऑफ इंडिया ये कहता है कि 2 बीवियां 1.9 मुसलमान में है। ये 2019 का डेटा है। हिंदू भाइयों में 1.3 है और दीगर कौमों में 1.6 है। यानी ये जो परेशानी 2 बीवी की है सिर्फ हमारी नहीं है, दूसरों के भी है। और हिंदू और मुसलमानों में 0.6 का फर्क है। अब आप बोलेंगे कि भाई अब बताओ, फर्क बताओ असदुद्दीन ओवैसी, मुसलमान की दूसरी बीवी रही और दूसरों की दूसरी बीवी रही तो क्या फर्क है? फर्क यह है कि वो मेरी बीवी है और दूसरों में बीवी नहीं है। फर्क यह है कि उसको मेंटेनेंस मिलता, फर्क यह है कि उसको अपने रहने के लिए घर मिलता। यह फर्क है। अच्छा, फिर आप बोलेंगे कि हमने मुल्क में कानून बना दिया, चाइल्ड मैरिज एक्ट बना दिया। बिल्कुल बनाया, मगर क्या यह सच नहीं है कि चाइल्ड मैरिज एक्ट में 84% चाइल्ड मैरिज होती है हमारे हिंदू भाइयों की? आप हमारी शनाख्त को हमसे छीनना चाहते हैं। अब और कुछ नहीं है आपका। रिजर्वेशन आप नहीं देना चाहते, नहीं मजहब के नाम पे नहीं देते, मगर मजहब छीन कर कुछ ताकतवर बनाना चाहेंगे आप। रिजर्वेशन तो महाराष्ट्र में नहीं देंगे, नहीं मजहब के नाम पे नहीं दे सकते, मगर हम मजहब की शनाख्त छीन के तुमको ताकतवर बनाएंगे। वहीं उन्होंने महाराष्ट्र और राजस्थान सरकार को चैलेंज देते हुए कहा कि एक बार अपने राज्यों के आदिवासी समुदायों और अल्पसंख्यकों से कहकर देखिए कि हम यूसीसी लाने वाले हैं, फिर देखिए क्या निकलकर सामने आता है। उन्होंने कहा कि हर कोई कह रहा है कि यूसीसी से मुस्लिमों को सबक मिलेगा, लेकिन ये कानून पूरे देश के लिए अच्छा नहीं। ओवैसी बोले, अगर यह लागू हुआ तो मुस्लिमों से ज्यादा गैर मुसलमानों को नुकसान होगा। मैं चाहूंगा कि देवेंद्र फडणवीस जरा महाराष्ट्र के ट्राइबल एरिया में जाके बात करें यूसीसी की। शिंदे चले जाएं, अब तो 3 in 1 हो गए, अजीत पवार भी चले जाएं। महाराष्ट्र के आदिवासी एरिया में जाके बोले हम लाएंगे, देखो क्या नतीजा निकलता वहां पे। करो छत्तीसगढ़ में जाके बोलो, अब इलेक्शन है 3-4 महीने में। राजस्थान के कबाइलियों को बोलो, आप आदिवासियों को। हम यही बताना चाह रहे हैं कि ये जो भारत की खूबसूरती जिसका जिक्र इम्तियाज जलील साहब ने किया, यही खूबसूरती है भारत की। बार बार बोलते अमेरिका में ऐसा है कि अमेरिका में, अरे अमेरिका में ये कल्चर है। अमेरिका में इतने कल 2000 से 3000 कितने कल्चर है? नहीं है। अच्छा, अमेरिका में हर स्टेट में उसका अलग कानून है, मगर फिर भी अमेरिका ताकतवर है या उल्टा बोलते हैं। भारत के वजीर आजम बोले कि एक मुल्क में, एक घर में 2 कानून कैसा रहेंगे। तो ये बातें इसको समझने की जरूरत है। और अगर नहीं समझेंगे तो फिर आप मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं और सामने बता रहे हैं मुल्ला जी को मुसलमान देखो, इनको हम सबक सिखा, नहीं, आप सबका नुकसान करने वाले हैं। तो इसीलिए हम तमाम को और खास तौर से हमारे हिंदू भाई बहनों को समझना पड़ेगा कि आपका कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है। आप किस चीज से महरूम हो जाएंगे। बता दें कि लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पर धार्मिक संगठनों और आम लोगों से राय मांगी थी, जिसकी समय सीमा खत्म होने वाली है। मंगलवार तक समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग को लगभग 46 लाख सुझाव मिल चुके हैं।
गौरतलब है कि बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में यूसीसी का वादा किया गया था। वहीं उत्तराखंड ने घोषणा की है कि वो जल्द ही राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला है। इस साल के अंत तक देश में यूसीसी लागू होने की सुगबुगाहट जोर पकड़ रही है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी एक चुनावी भाषण में यूसीसी की जरूरत पर जोर दिया था। वहीं सरकार की इस पहल के खिलाफ कुछ मुस्लिम संगठन विरोध में उतरने लगे हैं। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी यूसीसी के खिलाफ जमकर बोल रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।